वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम TCS NQT का 20 अगस्त का जो मॉर्निंग स्लॉट था उसका एडवांस कोडिंग 1 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरी ऑप्टिमाइज अप्रोच बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोगों ने इसकी से ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखी है जो कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर थी। मैं आपको ऑर्डर ऑफ n में बताने वाला हूँ विद प्योर एक्सप्लेनेशन कैसे आपको करना और ये किस टॉपिक से रिलेटेड था। बस आपको थोड़े से उस टॉपिक में चेंजेस था तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते इजीली। तो बेसिकली क्वेश्चन में बहुत बड़ा है, मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं क्या था क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या करना था, आपको एक एरे दिया था, वो रूम्स में आपको गोल्ड कॉइन्स दिए थे, उसके कितने गोल्ड कॉइन की वैल्यू है। तो आपको वो गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने थे और हर कलेक्ट करने चेक करना था क्या आपका टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम को आप एक तरीके से रिलेट कर सकते हो सब अरे विथ सम के। इन लोगों ने हिंट भी दिया, आपको हिंट से गाइस बहुत ही फायदा हो गया होगा। तो बेसिकली इसमें आपको हिंट दी, बहुत अच्छा फायदा था। ये कंटिन्यूस सब सीक्वेंस विद सम विल बी के। तो गाइस ये आप क्वेश्चन समझिए, सब अरे विद इक्वल सम के है। तो बहुत सारे लोगों ने इसकी 2 लूप लगा के किया, वो सही था लेकिन वो बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच थी। उससे हम सॉल्व करें, आपके भले सैंपल टेस्ट केस पास, लेकिन आपके वो टेस्ट केस पास नहीं होंगे, हिडन टेस्ट केस। तो इसके आइए इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें आपको एक इनपुट में एरे का साइज दिया और एक टारगेट दिया कि आपको इस टारगेट तक एरे का सम निकालना है और उसका स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स निकालना है। तो बेसिकली इसमें आउटपुट 1 और 3 का मतलब ये है कि इसमें इंडेक्स 1 से स्टार्टिंग और ये आखिरी इंडेक्स 10 रहेगा। तो अगर आप इंडेक्स 1 देंगे 5 है और इंडेक्स 3 इसमें हो जाएगा 7, तो आप 5 + 3 + 7 करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसमें आपको मैं टाइप करके कोडिंग सोल्यूशन ही करा देता हूँ डायरेक्ट। तो बेसिकली एरे दिया था अपन को 31489। ये पाइथन में मैं करके दिखा रहा हूँ। मैंने अपना ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया, तो मैं एरे इसमें आपको दिया, उसमें सारे एरे में आपको गोल्ड की वैल्यूज दी है 5, 3, 7 जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसमें आपको एक सम दिया है जो कि टारगेट 15 है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो वीडियो को पीछे आके। तो आपको एरे निकालना जिसका स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सम 15 हो जाए। तो अब इस जो एरे, इस केस में 2 ऐसे एरे हैं, एक है 5 से लेकर 7 तक जिसका सम 15 आ रहा है, और एक है इंडेक्स 8 से लेकर 10 तक जो है 483। तो बेसिकली ये 2 पॉसिबल सोल्यूशन है। तो अपन को प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि जो एरेस का इंडेक्स सबसे छोटा हो वो अपन को प्रिंट कराना है। तो इस केस में अपन को इंडेक्स 1 और 3 प्रिंट कराना। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा है ये है सब अरे विद इक्वल सम के। आपको बस सब अरे विद इक्वल सम के का सोल्यूशन देखना है और उसमें थोड़े से चेंजेस करके आप सेम टू सेम आउटपुट निकालेंगे। तो सब अरे विद इक्वल सम के में क्या करते हैं, हम बेसिकली एक सम वैल्यू लेते हैं और उसमें इसको ऐड करते हैं एरे के एलिमेंट को, और हर सम को ऐड करने का अपन उसको हैश मैप जो कि पाइथन में डिक्शनरी होती है उसमें ऐड करते जाएंगे। फिर अगर अपन का सम टारगेट की इक्वल हो जाता है तो फिर अपन वो आउटपुट को रिटर्न कराते हैं। अगर अपन का टारगेट से बड़ा सम होता है फिर अपन को उसमें बेसिकली अपन हम के माइनस करेंगे जो कि टारगेट, अगर वो चेक करेंगे अगर वो पहले से प्रेजेंट है पहला एलिमेंट तो अपन आउटपुट रिटर्न कर देंगे, नहीं तो अपन सम को हैश मैप में मतलब डिक्शनरी में अपेंड करते जाएंगे। तो आइए अब बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन इससे कोडिंग पार्ट में आते हैं। तो बेसिकली पाइथन में मैंने ऑर्डर डिक्शनरी ली है जो कि आप उसमें आप ऑर्डर हैश मैप ले सकते हैं। तो आप हैश मैप से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पूरा इसमें डायरेक्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच बता रहा हूँ। और जो ब्रूट फोर्स अप्रोच रहती है वो कि आप 2 लूप लीजिए, हर लूप को 5 के लिए पहले सारे निकालिए सब एरे, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेसिकली सबसे पहले अपन एक सम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और आपके रेफरेंस के लिए मैं एक लिस्ट भी ले लेता हूं, उसमें अपन सारे आउटपुट डाल देंगे कि ये दोनों पॉसिबल सोल्यूशंस है कि नहीं। तो फिर अपन एक लूप लेंगे पूरे एरे के लिए जो कि n तक जाएगी। फिर उसके बाद अपन हर एलिमेंट को सम करेंगे सम वाले वेरिएबल में।
फिर उसके बाद अपन एक डिक्शनरी अपन ने इनिशियलाइज नहीं की, तो डिक्शनरी कर लेते हैं इनिशियलाइज। ऑर्डर डिक्शनरी आप हैश मैप कर सकते हैं अगर सी प्लस प्लस वाले। गाइस लॉजिक सेम रहता है, बस लैंग्वेज का बैरियर रहता है, वो आप अगर आपको लॉजिक समझ आए तो खुद की लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। तो आपने जैसे ही सम किया, आप उसको सबसे पहले डिक्शनरी में ऐड कर देंगे उसके इंडेक्स के साथ। अपन नॉर्मल जो सब एरे विद इक्वल सम में अपन क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू अपन इसमें वैल्यू उसका इंडेक्स डालेंगे, क्योंकि इसमें इंडेक्स 1 बेस है तो अपन i+1 डाल देंगे उस पर्टिकुलर सम का इंडेक्स, जिससे अपन को स्टार्टिंग इंडेक्स लेने में दिक्कत ना जाए। फिर से अपन चेक करें क्या ये सम उसकी इक्वल है कि नहीं टारगेट के। अगर इक्वल है तो अपन लिस्ट में अपेंड कर देंगे। मैं लिस्ट में इसलिए अपेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाने सारे पॉसिबल सोल्यूशंस क्या है, नहीं तो फिर अपन डायरेक्ट भी यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगा के कर सकते थे। और यहाँ पे अपन वो पर्टिकुलर इंडेक्स का यहाँ पे अपन ने 1 इसलिए लिया क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में किया रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग से चालू हो रहा है, मतलब वो स्टार्टिंग का ही एलिमेंट है, इसलिए अपन इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 1 ले रहे हैं। और एंडिंग इंडेक्स वो पर्टिकुलर सम का इंडेक्स लेंगे जहाँ पे अपन को सम मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे 7 तक अपन पहुंचे, तो 7 का इंडेक्स यहाँ पे है 2 और सम यहाँ तक 15 होता है, अपन का टारगेट मैच हो रहा है, तो अपन यहाँ पे इंडेक्स 2 को अपन जो स्टोर करा रहे हैं 3 करा, तो अपन इसका एंडिंग इंडेक्स अपन का जो सम होगा उसका एलिमेंट होगा। फिर आप एक लूप अपन एक कंडीशन और लगाएंगे अपन, इसमें चेक करेंगे इफ सम s माइनस के इन d, मतलब चेक करेंगे कि सम जो पर्टिकुलर एलिमेंट तक का सम है, और अगर सम बड़ा होता है मतलब उससे के एलिमेंट, तो अपन चेक करेंगे क्या उसका, अगर अपन के समय अगर वो एलिमेंट पहले से डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो अपन फिर इस कंडीशन में भी अपन अपेंड कर देंगे लिस्ट में अपनी। उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स बेसिकली रहेगा अपन का जो एलिमेंट प्रेजेंट है पहले से डिक्शनरी में, तो सब एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो s माइनस के, मतलब वो एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है अपने उस डिक्शनरी हैश मैप में। और जो एंडिंग इंडेक्स होगा वो एज इट इज जिस पर्टिकुलर एलिमेंट तक अपन सम आया उसका अपन ने इंडेक्स इसमें डाल दिया, जैसा कि अपन पहले स्टेटमेंट में कर चुके हैं। अब गाइस आपका ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में हो चुका है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी। अब आपको मैं लिस्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ जिसमें सारे सब एरेज जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स विजिबल होगा आपको। एक सेकंड को एरर है। वो एरे का मैंने साइज नहीं देखा था, इनिशियलाइज नहीं किया था। तो गाइस यहाँ पे 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अपन ने इंक्लूड किया। अपन को ये एलिमेंट इंक्लूड नहीं करना, इसके बाद का एलिमेंट का इंडेक्स इंक्लूड करना, तो उसमें अपन +1 कर देंगे। तो गाइस ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया 1 और 3 एक एलिमेंट सब एरे, और 8 और 10 1 और 3 मतलब 5 3 7 जिसका सम 15 है, और दूसरा है 4 8 3 जिसका सम 15 है। तो ये दोनों एलिमेंट का सम है, आपको बस करना है प्रिंट में L ऑफ 0 0 करना है और L ऑफ 0 और 1 करना है, तो इसमें आपका आउटपुट 1 और 3 आ जाएगा। तो गाइस इसका दूसरा टेस्ट केस भी अपन चेक करते हैं जिसमें एरे का साइज 5 था और अपन को टारगेट दिया 25, और इसमें जो एरेज के एलिमेंट थे इसको मैं a इक्वल्स टू 3 4 1 8 9 इसमें मैं कमेंट कर दे रहा। इसमें आपको बता दो इसमें बेसिकली जो 25 सम आएगा वो 1 से लेकर इंडेक्स 5 तक आएगा। अगर आप सम करें 3 + 4 7 7 + 1 8 8 8 + 16 16 + 5 प्रिंट, तो बेसिकली पूरा ही सब एरे है। और ऐसे अगर हम रन करेंगे तो आपको दिख जाएगा 1 to 5 इंडेक्स आना चाहिए आउटपुट। तो गाइस ये था इसका असली ऑप्टिमाइज अप्रोच। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोगों ने इसका ब्रूट फोर्स लिखा था जिसको अपन 2 लूप यूज करते थे। ये था ऑप्टिमाइज अप्रोच जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n थी। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आई और आपको ऐसे ही और आगे के TCS NQT के कोडिंग एडवांस कोडिंग राउंड के सोल्यूशन चाहिए ऑप्टिमाइज वे में,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि ये गिव अवे भी आने वाला है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। तब तक के लिए बाय।